हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, हमने असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। असर्टिव सेंटेंस में हमने जो रूल बताए थे कि सेड है तो सेड रखेंगे, सेड टू है तो टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट यूज करते हैं। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में बदलना सीखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना सीखा था। उसके रूल हमने सभी अपने अलग अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लेक्चर में मेंशन किया है। उसके बाद बच्चों हमने पास्ट टेंस को खुद पास्ट टेंस में बदलना सीखा था। जैसे सिंपल पास्ट आया तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में बदला, और साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूअस आया तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला। हमने ये भी बताया था आपको बच्चों कि पास्ट कंटिन्यूअस अगर डायरेक्ट में आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, पास्ट सिंपल पास्ट जैसे पास्ट परफेक्ट में जाता है, अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस आया तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। इसके साथ ही साथ हमने एक्सेप्शन भी पढ़े थे। वो कौन से केसेस हैं जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो सभी चेंजेस अलाउड होंगे जो असर्टिव सेंटेंस के पर्सन की चेंजेस, टेंस के चेंजेस सब अलाउड होंगे। यहाँ पे कुछ मामूली चेंजेस जो है जो असर्टिव सेंटेंस से डिफरेंट हमको नजर आएंगे, तो उसका हम एक एक कर कर यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग किस सेंटेंस में काम कर रहे हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लोग एस और नो टाइप देखते हैं। एस और नो टाइप। एस और नो टाइप्स के सेंटेंस क्या होते हैं? आओ हम लोग सेंटेंस लेकर के इसका इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा, सॉरी बच्चों, ही सेड टू मी। एक मैंने सेंटेंस लिया और यहां पे मैंने लिखा डू यू नो हिम। डू यू, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डू यू नो हिम, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे इस तरह से। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू को या सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे। वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट करते समय ही को नीचे लिया, सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मैंने इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हमारा एस और नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहां पर मुझे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ लगाना है। तो यहाँ पे हमने इफ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डस, डिड, यहाँ पे क्या आया है? डू आया है। तो डू जब आएगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे अगर डू के साथ नॉट नहीं है, डू के साथ नॉट नहीं है, तो डू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के पास, यू। यू के पास जब हम आते हैं तो ये कौन सा पर्सन है? हमने आपको बताया था कि यू रहेगा तो सेकंड पर्सन होगा। तो सेकंड पर्सन पता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। बिल्कुल सही। तो यू के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये डू है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डू तो रिमूव हो गया क्योंकि नॉट नहीं आया। अगर नॉट आता तो हम लोग डिड नॉट ले लेते, पास्ट बन जाता। तो नॉट नहीं है इसलिए डू को रिमूव करेंगे और इसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे। नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू।
न्यू हिम, हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, इनडायरेक्ट बन गया। अब देखो सेकेंड सेंटेंस लेते हैं ज्यादा कंफर्मेशन के लिए। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड you attend the meeting yesterday, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, सी सेड डिड यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सी आस्क्ड, क्वेश्चन हो रहा है ना, डिड यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, कल आपने क्या मीटिंग मतलब कल क्या आपने मीटिंग अटेंड किया, ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, सी सेड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड, बिल्कुल सही। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इफ लगाना है, WH टाइप तो है नहीं। ओके, मैंने ये रूल बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो उसको जरा आप देखें ताकि ये कंफर्मेशन और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे सी आस्क्ड इफ, अब ये सेकंड पर्सन है, जैसे यहाँ पे सेकंड यू था तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी यू है, लेकिन यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी हमें यू को बदलना है, तो यू को हम थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट जैसे ही, सी रख सकते हैं या आई भी रख सकते हैं फर्स्ट पर्सन। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान में रखो, ही रखो यहाँ पे हमेशा, जब भी यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो तो यू को हटाने के लिए ही आप रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डीड क्या बता रहा है, डीड बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव जब हम यस और नो टाइप में बनाते हैं तो हम लोग डिड से स्टार्ट करते हैं, तो डिड हमें सिंपल पास्ट बता रहा है, तो सिंपल पास्ट जब होता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो ही हैड लिखना पड़ेगा, ही हैड। और अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अटेंडेड। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होता है और वहां पे थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ही हैड अटेंडेड द मीटिंग, अटेंडेड द मीटिंग। एस्टरडे को मैंने किस में बदलना सिखाया था आपको बताइए, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ, यहाँ पे आप तब तक सोचिए एस्टरडे को मैंने क्या बोला था लिखने के लिए, मीटिंग, ही हैड अटेंडेड द मीटिंग yesterday को द प्रीवियस डे, बिल्कुल सही, प्रीवियस डे। ओके, तो अब ये दो सेंटेंस से आपने ये सीखा कि हमें कैसे चेंज करना है, सेड टू को आस्क में बदलना है, हेल्पिंग वर्ब होगा तो इफ लगाना है, और अकॉर्डिंग टू टेंस हमें टेंस के चेंजेस चेंज कर देने हैं, और नियरेस्ट टू फारदेस्ट भी हमको चेंज करने हैं, जो कि असर्टिव सेंटेंस में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आशा करता हूं कि आपको ये दो सेंटेंस समझ में आ गया है। एक मैं तीसरा सेंटेंस लेके कंफर्मेशन करता हूं, जैसे यहां पे मान लो लिखा है he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। एक मैं और लेता हूं सेंटेंस, जैसे यहां पे लिखता हूं मैं डज ही प्ले, डज ही प्ले। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को किस में बदलूंगा बताइए आप लोग, आस्क में बदलूंगा, और मी को यहाँ लिख दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इफ लिखूंगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, और ये थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन। अगर आपने पर्सन, आपको जानकारी नहीं है पर्सन के बारे में, तो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर में आप वीडियो में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहां पे आप पर्सन के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, तो आपको आसानी होगी। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये जो ही है नो चेंज होगा, यहाँ पे हम ही रख देंगे। अब बच्चों जैसे यहाँ पे डू के साथ नॉट नहीं आया था तो डू रिमूव हो गया था, वैसे यहाँ डज के साथ भी नॉट नहीं आया है तो डज रिमूव हो जाएगा, और ये जो प्ले है फर्स्ट फॉर्म है तो इसका हम सेकेंड फॉर्म रख देंगे,
ताकि ये सिंपल पास्ट बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ही प्लेड क्या हो जाएगा, ही प्लेड। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं ये फोर्थ सेंटेंस ले रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं लिया, मान लो अमन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे आर यू ईटिंग अ मैंगो। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। अमन सेड, अमन ने कहा, आर यू ईटिंग अ मैंगो, क्या आप एक मैंगो खा रहे हैं? क्वेश्चन किया गया डायरेक्ट में। अब इसका इनडायरेक्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। देखो, अमन सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, आर है, तो यहाँ पे हम लोग इफ लिखेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखो, WH टाइप, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब कुछ आया है क्या? नहीं आया है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगा ना तो WH टाइप नहीं रहेगा, तो वहां पे इफ लगाना है उसको हटाने के लिए। प्यारे बच्चों देखो, ये सेंटेंस किस टेंस का है? आर यू ईटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब मैं पहले इसको चेंज करूंगा। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने क्या सिखाया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप ही रख दो, ही रख दो, आई भी रख सकते हो। तो ही हो गया। अब यहाँ पे मैं पास्ट करने जा रहा हूं, तो ही के अकॉर्डिंग पास्ट क्या होगा? यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंट आर है, तो पास्ट तो इसका वेयर होना चाहिए, लेकिन वेयर के लिए सब्जेक्ट भी तो वेयर वाला होना चाहिए, नहीं है। तो ही है तो उसका पास्ट वॉज होगा, ये याद रखना बच्चों। तो ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, हो गया। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। चलो एक सेंटेंस हम और लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों को ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पे दिख रहा है सब कुछ। एक सेंटेंस और लेते हैं छोटा सा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ही सेड टू मी। प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज सी कुकिंग, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको हम चेंज करते हैं। देखो, ही, आप लोग बताइए फटाफट, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ लिखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा इज है, ध्यान देना, हाँ, ये जो इज है हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे सी क्या है? थर्ड पर्सन, नो चेंज। इज का क्या हो जाएगा? पास्ट, वॉज हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे कुकिंग हो गया इनडायरेक्ट। अभी हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस है वो चल रहा है। तो देखो, अब मैं आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इस नोटबुक बनाइए, उसमें प्रैक्टिस करिए, हमारे सभी लेक्चर पर आप जाए, जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो सके। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आपको और सारे एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं, ठीक है। अब ये देखो, मैं थोड़े और एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे आपको और भी कंफर्मेशन आ जाए। जैसे कि मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से वन डालता हूं। जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं लिखता हूं हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क। क्या लिखा है? He said to me, have they finished their work? देखो बेटा, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर इनडायरेक्ट करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदल देंगे, वेरी गुड। मी को नीचे ले लेंगे और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, देखो हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और थर्ड फॉर्म आया है, देखो इधर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी हम इफ लिखेंगे। और देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे दे है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। हैव है तो उसका पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड, ठीक है ना, हैड। और ये तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, फिनिश्ड, वहां भी थर्ड फॉर्म ही लगेगा। देयर वर्क, क्या लिखेंगे यहाँ पे?
देयर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क अब नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। जैसे रवि सेड टू अन्नू, रवि सेड टू अन्नू, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू स्विम, कैन यू स्विम। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों। अभी मॉडल ऑक्सिलरी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर यूज हुआ है तो हम उसमें कैसे काम करेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, रवि सेड टू को किस में बदलते हैं, पहले ही बता चुका, आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अन्नू, तो रवि आस्क्ड अन्नू, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है इंट्रोगेटिव, तो इफ लगाना है। यू सेकंड पर्सन है, अन्नू के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी। ओके, अन्नू नेम है तो क्या है, फीमेल है, तो उसका प्रोनाउन क्या है, अन्नू तो ये थोड़ी लिख देंगे इधर, फिर इसका प्रोनाउन क्या है, सी, तो सी लिखेंगे। और ये कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो सी कुड स्विम। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे रीना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसका इनडायरेक्ट करेंगे, देखो, रीना आस्क्ड इफ आई इज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रीना के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सी, बिल्कुल सही। तो रीना, और मे का पास्ट क्या होता है, माइट, वेरी नाइस। कम का क्या होता है, गो, इन का इन ही रहेगा, गो आउट, इन का इन रहेगा, गो इन, सॉरी, आउट नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसका इनडायरेक्ट कर लिया है। अब हम लोग प्यारे बच्चों इसका ही WH टाइप देखेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसका ही हम लोग क्या देखते हैं, WH टाइप। ओके, इसको हम रब कर देते हैं फटाफट, वेरी गुड। अब इसका हम WH टाइप देखते हैं। तो WH टाइप में क्या होगा देखते हैं, WH टाइप, WH टाइप में प्यारे बच्चों में सेंटेंस लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ही सेड, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डू यू ईट टोबैको, क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो, ही आस्क्ड, अब यहाँ इफ नहीं लगेगा क्योंकि जब ये WH टाइप वर्ड आता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए वही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका यूज कर लिया, वाई, जो भी रहेगा उसी को यूज कर लेंगे। अब यहाँ देखो सेकंड पर्सन है तो कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, ही रख सकते हैं, पहले ही बोला हूँ। और यहाँ पे डू है, डू के बाद नॉट नहीं है तो डू हट जाएगा। ईट का सेकेंड फॉर्म एट, अगर नॉट होता तो डिड नॉट लगाते, नहीं है तो इसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे, डू को रिमूव कर देंगे। तो ही एट टोबैको। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। राजू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लीव। ये भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं इसका अगर इनडायरेक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, बिल्कुल सही, राजू आस्क्ड, सेड टू को किस में चेंज कर दिया हमने, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मैं ये WH वर्ड यूज कर लूंगा, वेयर, गुड। यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है तो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, मी है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब यहाँ डू के बाद नॉट नहीं है तो इसका सेकंड फॉर्म लगाइए, डू को रिमूव करिए, लिव्ड, हो गया। ओके, थर्ड सेंटेंस लेते हैं।
Ram said, when will she sleep? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, राम सेड व्हेन विल सी स्लीप, तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, राम आस्क्ड, अब इसको WH टाइप को यहाँ पे ही यूज कर लेंगे, व्हेन सी इज द थर्ड पर्सन, नो चेंज, सी विल का पास्ट क्या होता है, वुड, और स्लीप को स्लीप ही रखेंगे क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम लोग कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है। एक सेंटेंस और ले लेता हूं कंफर्मेशन के लिए, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू, हु आर यू, तो क्या होगा बताइए, ही आस्क्ड मी, हु को यूज कर लेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, हु, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और ये क्या, आर, आई के अकॉर्डिंग पास्ट क्या होगा, वॉज। वेरी गुड। तो आशा करता हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस और नो टाइप एंड WH टाइप दोनों समझ में आ गया है कि कैसे हमें चेंज करना है। देखो टेंस के चेंजेस, नियरेस्ट टू फारदेस्ट के चेंजेस सेम असर्टिव सेंटेंस की ही तरह है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़े से चेंजेस यहाँ पे जो डिफरेंट थे वो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम में आने वाले सेंटेंस को अच्छे से करें, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच।